नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा, माँ शारदा विद्यापीठ मैनेज बाय नोबल फाउंडेशन गोंदेवाल की इंचार्ज हूँ। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि हमारे 36 स्कूल चलाए जा रहे हैं और 5100 बच्चे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमारे स्कूल का, हमारे नोबल फाउंडेशन संस्था का सिर्फ एक ही एम है कि बच्चों को शिक्षित किया जाए। तो बच्चों, आपके आसपास भी जो बच्चे गाँव से आ गए हैं, आप उनको भी स्कूल में भेजो। उनको बोलो स्कूल में आएँ और हमारे से बैग और किताबें ले जाएं और अपनी शिक्षा को जारी रखें। बच्चों, जैसे कि कोरोना नामक महामारी फैली है, तो नोबल फाउंडेशन ने गोल्डन हार्ट्स ग्रुप की तरफ से आपको मास्क, साबुन और काढ़ा प्रोवाइड करवाया है। तो अब आपने, जब भी आपने घर से बाहर निकलना है, तो आपने अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए आपने मास्क का प्रयोग करना है और आपने वो काढ़ा जो दिया गया है, काढ़े को आपने पीना है। इससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी होगी। और बच्चों, आपने आके साबुन से हाथ अच्छी तरह से धोना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब बच्चों, योगा का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जैसे कि बाबा रामदेव जी द्वारा सुबह 7:55 से लेकर 8:30 बजे तक इंडिया टीवी पर योगा का अभ्यास करवाया जाता है। तो आपने योगाभ्यास करते हुए अपनी फ़ोटो अपनी मैडम को सेंड करनी है। जैसे आप जानते हो कि भारत के और चाइना के आपस में अच्छे संबंध नहीं हैं, तो बच्चों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें कुछ आदेश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि आपने चीनी सामान का प्रयोग नहीं करना है। और इसी करके हमारे नोबल फाउंडेशन के सभी टीचर्स ने चीनी ऐप्स को अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया है। तो बच्चों, अब आपने भी अपने भारतीय सामान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है और चीनी सामान का प्रयोग नहीं करना है। हम हिंदी का काम करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले नन्हे मुन्ने छोटे छोटे प्यारे बच्चों को हिंदी का क और ख 2 व्यंजन लिखने सिखाएंगे। सबसे पहले हम क लिखेंगे। सबसे पहले हम क के एक बीच में लाइन डालेंगे, उसके साथ हम सी बनाते हुए उसको आगे तक लेके जाएंगे और उसको ऐसे नीचे मिला देंगे और उसके ऊपर हम लाइन डाल देंगे। ये बन गया हमारा क। और दूसरा है ख। ख हम बनाएंगे ऐसे 2 बनाते हुए हम इसको नीचे से मिला देंगे। इसके साथ ही हम 1 बनाएंगे और बीच में गोली डाल के ये बन गया हमारा ख। ख से होता है बच्चों खरगोश। और यही काम आपके पेरेंट्स ने घर से करके आना है। अब LKG क्लास का काम, इसमें है चित्र देख के 4 अक्षरों का जोड़ करो। जैसे ये आपने चित्र पहचानना है, ये किस चीज़ का चित्र है? शरबत, शरबत। इसी तरह से ये किस चीज़ का चित्र है बच्चों? शलगम, शलगम। इसी तरह से ये सर्कस, सर्कस। इसी तरह से आपने बाकी चित्र पहचान के अपना काम करना है। इसके बाद UKG क्लास का काम, चित्र देखकर छोटी ई की मात्रा लिखो। छोटी ई की मात्रा, जैसे ये चित्र है द को छोटी ई की मात्रा न, दिन। इसी तरह से ये ग को छोटी ई की मात्रा न, गिन। इसी तरह से आपने अब बाकी भी छोटी ई की मात्रा के शब्द लिखने हैं और इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में करके आपने अपने मैडम को सेंड करना है। अब बच्चों, हम पहली कक्षा का पाठ 9 मेरा मित्र करेंगे। मेरे मित्र का नाम रमेश है, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। हम दोनों के घर भी पास ही हैं। रमेश के पिताजी स्थानीय अस्पताल में डॉक्टर हैं और उसकी माता एक मिडिल स्कूल में विज्ञान की अध्यापिका हैं। हम दोनों मिलकर सैर के लिए बाग में जाते हैं। सायंकाल को हम दोनों एक साथ ही खेलते हैं। स्कूल के अन्य बालक भी हमारे मित्र हैं। रमेश के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर घर में प्रीति भोज होता है। हम दोनों अपने मित्रों से बहुत प्यार करते हैं। हमारे सब मित्र योग्य और सुंदर हैं। हमारे स्कूल के सब छात्र हर रोज़ एक ही वर्दी में आते हैं। वर्दी एकता का प्रतीक है। अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है। तो बच्चों, अब इसके ये जो कठिन शब्द हैं, इनके अर्थ दिए गए हैं और इसके जो भी आपको सारा ये खाली स्थान जो भी हैं, ये सब आपको करके दिए गए हैं। तो आपने उसको PDF फाइल के रूप में करना है, आपको भेजा गया है, तो आपने उसको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर करना है। अब हम दूसरी कक्षा का पाठ 9 सच्चे मित्र करने जा रहे हैं। एक वन में एक खरगोश रहा करता था।
जिसका नाम हल्कू था। एक दिन हल्कू को घास चरते हुए कुछ शिकारी कुत्तों ने देख लिया। वे उसके पीछे दौड़े। हल्कू अपनी जान बचाने के लिए पहले घोड़े के पास गया, उसके बाद वह बैल के पास गया, फिर वो अपनी जान बचाने के लिए बकरी के पास गया। अपनी सहायता के लिए वह जगह जगह गया, पर किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। बकरी ने उसको भेड़ के पास भेज दिया और भेड़ ने भी उसकी सहायता को मना कर दिया। फिर हल्कू भागा भागा अपने बिल के पास पहुंच गया। वह भागकर अपने बिल के अंदर चला गया। अब उसे समझ आ गई कि अपने हाथ पैर भी सच्चे मित्र हैं। ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करता है। इसलिए अपना काज महाकाज वाली कहावत को हमेशा याद रखो। बच्चों, ये जो कठिन शब्दों के अर्थ इसमें दिए गए हैं, जैसे सहायता, मदद, शत्रु, दुश्मन, अवश्य, जरूर, मित्र, दोस्त, क्षमा, माफ, शिकारी, शिकार करने वाला। अब ये प्रश्नों के उत्तर, इसके बाद जो इसके खाली स्थान है, उल्टे शब्दों के अर्थ, ये सब हमने आपको PDF फाइल के रूप में भेज दिए हैं और आपने इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी पक्की कॉपी में करना है और अपनी मैडम को काम सेंड करना है। जो हम कक्षा 3 पाठ 9 ढोल का पोल करेंगे। घने जंगल में एक तालाब था। उस तालाब में के किनारे एक बूढ़ा बगुला रहता था। एक दिन उस बगुले को एक केकड़े ने उदास बैठे देखा। केकड़े ने बगुले को उसकी उदासी का कारण पूछा तो बगुले ने कहा, कल सुबह मछेरे आकर इन मछलियों को ले जाएंगे, इसलिए मैंने आज से ही मछली खाना बंद कर दी। मछलियों को लगा कि यह तो हमारे हित की बात कर रहा है, इसकी भी राय लेनी चाहिए कि मुसीबत के समय क्या किया जाए। तो मछलियाँ उससे पूछती हैं कि हम अपना जीवन कैसे बचाएं। बगुले ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर दूसरे तालाब में ले चलता हूँ। उसके बाद पाखंडी बगुला एक एक करके उन मछलियों को दूसरे तालाब पर ले जाने के बहाने दूर ले जाकर खा जाता। फिर केकड़े ने कहा, तो मुझे भी दूसरे तालाब में ले चलो। बगुले ने कहा कि मैंने कभी केकड़े का स्वाद भी नहीं चखा, हर रोज़ मछली खाने से भी मन भर गया है। बगुला चालाक था, उसने रास्ते में मछलियों की हड्डियाँ देखी। अब वह उसकी चालाकी को समझ गया। यह सोचकर केकड़े ने बगुले की गर्दन पर इतनी जोर से काटा कि उसे सांस लेने का मौका भी ना दिया। फिर क्या था, ढोल की पोल खुलने पर पापी बगुला इस संसार से विदा हो गया। तो बच्चों, अब ये कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, जैसे दुर्बल, कमज़ोर, तुरंत, शीघ्र, मछेरे, मछलियाँ पकड़ने वाला, छुटकारा, मुक्ति, कठिन, मुश्किल, उपकार, भलाई, मौका, अवसर, शक्ति, ताकत, तलाश, खोज, हित, भलाई, मित्रता, किसी व्यक्ति से दोस्ती, पाखंडी, कपटी, स्वाद, मज़ा। ये सब आपने अपनी कॉपी में करना है। ये शब्द प्रश्नों के उत्तर, ये खाली स्थान, सब हमने आपको PDF फाइल के रूप में करके, ये सब हमने आपको PDF के रूप में प्रश्न उत्तर, खाली स्थान सब करके भेज दिया है। तो आपने इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी पक्की कॉपी के ऊपर करके अपनी मैडम को सेंड कर। बच्चों, हम चौथी कक्षा का काम पाठ 9 कश्मीर यात्रा करेंगे। कश्मीर प्रदेश भारत में सुंदरतम प्रदेश है। भारत की पश्चिम उत्तर दिशा में हिमालय की गोद में स्थित यह प्रदेश पहाड़ों की चोटियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर गर्मी के मौसम में सैलानी प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। पिछले वर्ष हम गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर की यात्रा करने के लिए लुधियाना से रेलगाड़ी द्वारा गए। रास्ते में लंबी जवाहर सुरंग को पार करके हम कश्मीर की घाटी में दाखिल हुए। दृश्य बहुत रमणीय थे। यहाँ कई दर्शनीय स्थान हैं, जैसे चश्मशाही, गुलमर्ग, खिलनमर्ग, कोकरनाग, पहलगाम, शालीमार बाग तथा निशात बाग बहुत प्रसिद्ध हैं। पहलगाम वह स्थान है जहाँ से अमरनाथ के लिए यात्रा शुरू होती है। कश्मीर में अखिल भवानी के मंदिर दर्शन करने भी गए। खिलन मार्ग में बर्फ़ के गोले बनाकर भी हम खेले। फारसी के एक कवि ने लिखा है कि यदि धरती पर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। इस प्रकार देवदार और चिनार वृक्षों की सुगंधित हवा का आनंद लेते हुए और ठंडे झरनों का जल पीते हुए हम कश्मीर की यात्रा करके वायुयान द्वारा लुधियाना लौट आए। बच्चों, अब इसके कठिन शब्दों के अर्थ जो पीछे दिए गए हैं, जैसे कि सुंदरतम, बहुत ही सुंदर, सैलानी, पर्यटक या यात्री, प्रकृति, कुदरत, रमणीय, सुंदर, विश्राम, आराम, मनोरम, मनोहर, प्रबंध, इंतज़ाम, सौंदर्य, सुंदरता, वायुयान, हवाई जहाज,
स्थित बसा हुआ अनुभव महसूस, बाग बगीचा दृश्यों नज़ारों अनायास बिना यत्न दर्शनीय, देखने योग्य, सर्वोत्तम, सबसे बढ़िया, सुगंधित, खुशबूदार। और ये प्रश्नों के उत्तर, ये पीछे जो समान अर्थों वाले शब्द हैं और बाकी जो खाली स्थान है, ये सब हमने आपको PDF फाइल के रूप में आपको भेज दिया है और आपने इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी पक्की कॉपी के ऊपर करके अपनी मैडम को सेंड करना है। जो हम 5वीं कक्षा का पाठ 9 गलती छिपाने की सज़ा करेंगे। इस कहानी में बताया गया है कि गलतियाँ सबसे होती हैं, गांधी जी से भी हुई थी। समझदारी इसी में है कि अपनी गलती को स्वीकार कर लिया जाए। पापा ने ये बात समझाते हुए अपनी बचपन की एक कहानी सुनाई कि एक बार बल्ला खेलते हुए उनसे कांच की ट्रे, जो कि दादाजी को बहुत ही प्यारी थी, टूट गई। उस गलती को छिपाते हुए उनकी छोटी बहन उषा ने उनको बहुत ब्लैकमेल किया तथा उनसे घर का सारा काम करवाने लगी। आखिर में तंग आकर उन्होंने अपने पिताजी को सच्चाई बता दी। वह कहने लगे कि मैं तो पहले से ही जानता था, परंतु मुझे ट्रे से ज़्यादा तुम प्यारे हो। फिर मैंने कहा, मैं आज तक व्यर्थ में ही उषा बहन की दादागिरी सहता रहा। जैसे ही पापा जी ने बात समाप्त की तो कुछ तपाक से अपनी गलती स्वीकार करते हुए बोला, हाँ पापा जी, फ्रिज में रखी आइसक्रीम मैंने ही खाई थी, लव ने नहीं। वह तो अभी छोटा है, फ्रिज भी नहीं खोल सकता। तो बच्चों, अब इस लेसन के शब्द अर्थ जो कि उदेड़बुन, निरंतर विचार करना, तर्क वितर्क, ब्लैकमेलिंग, भय दिखाकर मनचाहा काम करवाना, आलीशान, अत्यधिक शानदार, तत्काल, उसी समय, अवशेष, बचा हुआ भाग, कुटिल नीति, धोखेबाज, दुष्टता, सकुचाना, शर्माना, खिसियाना, नाराज होना, बहन बाढ़ डोना या निर्वाह करना, रहस्य उद्घाटन, भेद प्रकट करना, नसीहत, अच्छी शिक्षा, अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना रही हो अचानक, लफड़ा झगड़ा, गलतफहमी, बात समझने में धोखा खा जाना। अब बच्चों, इसके प्रश्नोत्तर, मुहावरों के अर्थ और वाक्य और ये जो बैक एक्सरसाइज सारी हैं, ये सब हमने आपको PDF फाइल के रूप में करके भेज दी है और आपने इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में करना है और अपनी मैडम को सेंड करना है। अंत में मैं IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स श्री DK झा जी का भी धन्यवाद करती हूँ। उनका नोबल फाउंडेशन के ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा है। वे हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और मैं उन दानी सज्जनों का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो कि इस लॉकडाउन में भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। मैं नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा जी का भी तहे दिल से धन्यवाद कर रही हूँ जो कि जिनकी रहनुमाई में यह संस्था फल फूल रही है। जय हिंद, जय भारत।